इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिही अम्मा बाद। मेरे भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां राइज हैं। उनमें से किस किस का नाम लें? झूठ भी है, ग़ीबत भी है और बहतान इल्ज़ाम तराशी भी है। लेकिन एक बड़ी बुराई ज़िना की है। तो ज़िना एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से सारा मुआशरा गंदा हो जाता है, नजस हो जाता है। और फिर ये ज़िना की वजह से जब मुआशरा नापाक होता है तो फिर आगे हराम की औलादें पैदा होती हैं। फिर हराम की औलाद फिर अपनों से वफ़ा नहीं करती, वो गद्दार बन जाती है। और ज़िना करने वाले के लिए सख्त वईद भी है, सख्त वईद है। ज़िना एक कर्ज है और वो कर्ज अपने घर से देना पड़ता है। फिर देखो, ज़िना की वजह से आदमी जहन्नम में जाता है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। अल्लाह ऐसे आदमी से क़यामत वाले दिन बात भी नहीं करेगा और कब्र, हशर, आखिरत बड़ी इसके लिए सख्त है। लेकिन दुनिया के अंदर जानी आदमी पर कर्ज रह जाता है कि जानी आदमी इस ज़िना का कर्ज उतारेगा और अपने घर से उतारेगा, अपने घर से उतारेगा। चाहे अपनी ज़िंदगी में उतारे या इसके मरने के बाद इसके घर से वो कर्ज वसूल किया जाए। क्योंकि अल्लाह का वादा है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए होती हैं, नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए होते हैं। आज जो किसी दूसरे की औरत के साथ तूने एक बेहयाई वाला और बद अखलाकी वाला काम सरअंजाम दिया है, आइंदा कल आपके बिस्तर पर आने वाली औरत की भी कोई गारंटी नहीं है, ज़मानत नहीं है। अल्लाह कहते हैं, अल खबीसातु लिल खबीसीन। नापाक औरतें नापाक मर्दों के पास जाएंगी और नापाक मर्द नापाक औरतों के पास जाएंगे। ये अल्लाह ने जोड़ी बनाई है। इसलिए एक तो ज़िना वो है जिसको मैं भी ज़िना कहता हूँ, आप भी ज़िना कहते हैं। लेकिन मैं एक अगले नुक्ते की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल आइनान यज़नियान वल यदान यज़नियान, कि ये दोनों आँखें भी जानी हैं, ये भी ज़िना करती हैं। और दोनों हाथ भी ज़िना करते हैं। कैसे करते हैं? ये आँख जब किसी गैर औरत पर पड़ती है तो ये आँख का ज़िना हो गया। जब ये हाथ किसी गैर औरत के जिस्म को लगता है, टच करता है, तो इस हाथ का ज़िना हो गया। इसलिए गैर औरत से अपनी आँख को भी बचाया जाए, हाथ को भी बचाया जाए। एक अगला मसला बताऊं, ये तो मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। गैर औरत से मुराद क्या है? आपके ज़हन में शायद ये बात हो, गैर औरत वो है जो मेरे घर की चारदीवारी के बाहर है। नहीं नहीं नहीं, गैर औरत वो है जो आपके लिए नामहरम है। यानी आपके कज़न, आपके चचा की बेटी, कज़न आपकी फूफी की बेटी, कज़न आपके मामू की बेटी, और इसी तरह आपकी भाभी, ये सारी गैर औरतें हैं। इनके जिस्म के साथ आपका हाथ लगा तो गोया कि आपके हाथ ने ज़िना वाला काम कर लिया। इनके जिस्म पर अगर आपकी नज़र पड़ती है तो आपकी नज़र ने ज़िना वाला काम कर लिया। जो रही अगली बात, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शर्मगाह तो तस्दीक करती है। मर्द की शर्मगाह इस बात की तस्दीक करेगी कि मर्द के हाथ ज़िना में इस्तेमाल हुए हैं, मर्द की आंखें ज़िना में इस्तेमाल हुई हैं। औरत की शर्मगाह इस बात की तस्दीक करेगी कि इस औरत के हाथ ज़िना में इस्तेमाल हुए हैं, इस औरत की आंखें
जिना में इस्तेमाल हुई हैं, यानी इस औरत ने गैर मर्द को देखा है। अपने शोहर, बाप, बेटे, भांजे, इनके अलावा, भतीजे के अलावा किसी और को इसने देखा है। और ये जो नज़र का जिना है, इसमें भी एक अगला पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। एक तो वो है जो नज़र अपने घर के बाहर की औरतों पे पड़ी, एक वो नज़र है जो घर के अंदर नामहरम औरतों पे पड़ी, एक वो नज़र है जो मोबाइल के अंदर औरत के ऊपर पड़ी है, मोबाइल में किसी औरत की तस्वीर है, वीडियो है, उस पर पड़ी है। इसलिए ये भी एक जिना है। इसलिए हर सारे जिना से बचा जाए, और अल्लाह मुझे भी बचाए, आपको भी बचाए हर किस्म के जिना से। और जानी आदमी के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है, फिर उसका कारोबार हो, घर हो, माश, माइशत, माशरत सारे ही नापाक हो जाते हैं। ज़िंदगी नापाक, सारे काम ही नापाक हो जाते हैं। इसलिए इन कामों से फ़ौरन तौबा करनी चाहिए और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।